Very good morning, dear students. As our chapter mensuration is going on and exercise have been completed, and I also send the list of formulas in the group. So you will write these formulas and will learn. Okay. So some of the questions have been completed. Exercise 13.1, and now we are going to start with question number 4. Exercise number 13.1 and the question number is 4. The question is, the cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of solid. एक क्यूब है, क्यूब समझते हैं आप, ये इस क्यूब के ऊपर एक लार्जेस्ट डायमीटर वाला एक हेमिस्फीयर सरमाउंट कर दिया गया इस टाइप से। तो उस हेमिस्फीयर का लार्जेस्ट डायमीटर क्या होगा? इसकी जो क्यूब की साइड होगी। सो एज of cube is given to you 7 centimeter. Therefore, largest diameter of hemisphere will be 7 centimeter. So its radius will be 7/2 centimeter. Now we have to find the surface area of the solid. Surface area of solid. सॉलिड का सरफेस एरिया क्या बनेगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए, जो सरफेस एरिया इस पर जैसे ये वाला है, तो इसने टोटल सरफेस एरिया में तो ये वाला भी सरफेस क्यूब का ऐड है टोटल सरफेस एरिया में, लेकिन इतना एरिया उसने कवर कर लिया है, ये ढक गया है, तो ये माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस कौन सा करना पड़ेगा? ये क्या है? बेस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का बेस सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बन जाएगा 6a सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर प्लस 2πr² माइनस πr², तो बन जाएगा 6a स्क्वायर प्लस πr²। अब वैल्यू रख लीजिए आप, 6 इंटू a की वैल्यू 7 प्लस 22/7 इंटू r की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, 7 7 कैंसिल्ड, 2 से कैंसिल हो जाएगा 11, तो 6 इंटू 49 प्लस 77/2, 77/2 करेंगे 77/2, तो ये बन जाएगा 294 प्लस 38.5। इसको ऐड कर देंगे तो बनेगा क्या? 332.5 centimeter square. That will be the total surface area of the solid. Okay. Now see the next question. That question will be question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन is cut out
from the face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the age of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. सेम क्वेश्चन है, जो सरफेस एरिया है क्यूब का, ये क्यूब हो गया, इससे हेमिस्फीयर सेम डायमीटर का काट लिया गया, सेम डायमीटर का हेमिस्फीयर काट लिया गया है ऐसे। अब जो सॉलिड बचा हुआ ये काट के निकाल दिया, बचा क्या है अपना सॉलिड ये बचा है, इसका निकालना है हमें सरफेस एरिया। ओके, determine the remaining solid. Okay, diameter of हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन कह सकते हैं, हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन मीन्स क्या होता है, डिप्रेशन मीन्स होता है गड्ढा, दिया है L, तो इसकी रेडियस हो जाएगी L/2। अब एज ऑफ क्यूब L, सेम फॉर्मूला जो क्वेश्चन नंबर 5 में यूज किया था। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA माइनस बनेगा पाई आर स्क्वायर, तो 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर 6l स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है L, प्लस पाई इंटू L/2 का स्क्वायर, तो 6l स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4। अगर हम पाई की वैल्यू रख देंगे तो क्या मिलेगा, 6l स्क्वायर 22/7 L स्क्वायर अपॉन 4, तो बन जाएगा 6l स्क्वायर प्लस 11/14 L स्क्वायर, एलसीएम 14 84l स्क्वायर प्लस 11l स्क्वायर, तो बन जाएगा 95/14 L स्क्वायर। दैट्स आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 and 5 have completed. Now read the next question, that the question number is 6. See the question. Okay, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लिया आपने? देखें क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispherical stack to each side. ये सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों साइड में हेमिस्फेरिकल, ये तो सिलेंड्रिकल शेप हो गया, ये हेमिस्फेरिकल स्टक कर दिए। इसको अगर हम ऐसे कर दें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल इज गिवन टू यू, दैट इज गिवन टू यू, टोटल लेंथ इज 14 mm। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल is equal to 14 mm, that is 14 mm, and the diameter of capsule is equal to 5 mm, तो रेडियस हो जाएगी 5.2 mm। अब ये R है, ये R है और ये H है,
सो R प्लस H इक्वल टू 14। अब R की वैल्यू 5.2 प्लस 5.2 प्लस H 14, तो ये बन जाएगा 5। तो H की वैल्यू हो गई 14 माइनस 5 इक्वल 9 mm। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन विल बी 9 mm। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल विल बी CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले लें क्या मिलेगा, 2 आर बचा यहाँ पर प्लस 2 पाई आर एच बचा यहाँ पर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 2 इंटू पाई, अब पाई अभी रखे रहने दो, रेडियस 5.2, 2 इंटू 5.2 प्लस एच इज 9, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 कैंसिल, बचा क्या 5 पाई इंटू 14। अब पाई की वैल्यू रख दें, तो 5 इंटू 22/7 इंटू 14, 7 2 जार 14, 5 2 जार 10, 2220 mm स्क्वायर। दैट इज द टोटल सरफेस एरिया, मीन सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ओके, दिस क्वेश्चन हैव बीन completed. Now see the next question, very important question, question number 7. Question number 7. Question is, the tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical टॉप। नीचे सिलेंड्रिकल है टेंट, ऊपर कोनिकल है, इस प्रकार से। ये सीधी कर लो। ओके, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर आर 2.1 and 4 meter, height and the diameter of cylindrical part, height of cylindrical part, height of cylindrical part दी गई है आपको 2.1 मीटर, 2.1 meter and diameter is given 4 meter and radius will be 2 meter. अब रेडियस सिलेंडर पार्ट की रेडियस 2 मीटर है, तो ये कोनिकल पार्ट की रेडियस भी 2 मीटर हो जाएगी। रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट that also will be 2 meter and the slant height of the top is 2.1 meter. Slant height of conical part is given 2.8 meter. Now, area of canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas, this meter per square. ठीक है, तो कितना एरिया लगेगा, कितना कैनवस लगेगा, कैनवस कितना लगेगा टेंट को बनाने में, जितना कैन का सरफेस एरिया होगा, मीन्स CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि बेस में कैनवस लगेगा नहीं। सो area of canvas used
एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इक्वल हो जाएगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल प्लस CSA सिलेंडर 2 पाई आर एच। पाई आर कॉमन ले लें अगर हम तो बचेगा L प्लस 2H। पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू बाद में रख लें, पाई इंटू आर, आर की वैल्यू 2 है, L 2.8 प्लस 2H 2 इंटू H 2.1, तो 2 पाई इंटू बन जाएगा 2.8 प्लस 4.2, इनको ऐड कर देंगे हम तो 7 बन जाएगा। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7, 7 कैंसिल, तो 44 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया एरिया ऑफ कैनवास जो टेंट में लगा हुआ है। अब निकालना है हमें कॉस्ट ऑफ कैनवास। कॉस्ट ऑफ कैनवास हो जाएगा एरिया इंटू रेट। एरिया है 44 मीटर स्क्वायर और रेट है 500 रुपी पर मीटर स्क्वायर, तो ये कॉस्ट हो जाएगी तो 22,000 रुपीज। दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ कैनवास। सो सिमिलरली यू विल कंप्लीट इट्स question number 8 and 9. So exercise will be completed. Okay, that's all for today. Have a nice day. Thank you.